हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम गए थे ऋषिकेश, मैं और मेरी फ्रेंड्स, साथ में कुछ और फ्रेंड्स भी थे। सीरियसली हमारा प्लान बिल्कुल भी नहीं था कि हम ऋषिकेश चले जाएंगे, बट सडनली हमारा प्लान बन गया कि हमें ऋषिकेश जाना है और हम चले गए। बट गाइस, हम जैसे ही ऋषिकेश पहुँचे, हमने वहाँ पे जो ट्रैफिक देखा उसको देख के सीरियसली ऐसा फील हो रहा था कि हम ऋषिकेश तो आ गए, बट क्या हम चीज़ें एक्सप्लोर कर लेंगे आज। बट जैसे ही उसके बाद हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए, उसके बाद हमने सोचा कि सबसे पहले हम राफ्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि मैं कब से चाहती थी कि मुझे राफ्टिंग करनी है और आज वो पल मेरे सामने आ चुका था। उसके बाद हमारे लिए गाड़ी आ गई, हम राफ्टिंग के लिए चले गए। उसके बाद हमें भैया ने एक फॉर्म दिया जिसे हमें फ़िल करना था, सबके नाम वगैरह सब कुछ उसमें। वो फॉर्म जो है मेरी फ्रेंड्स ने फ़िल किया, क्योंकि मैं उसकी वीडियो बना रही थी। उसके बाद हम सीधे सीधे आगे बढ़े। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, हमें टाइम भी काफ़ी लगा। हमने जो राइड ली थी वो हमने 16 किलोमीटर की ली थी, जो शिवपुरी से स्टार्ट होनी थी। फिर हम फटाफट जाके अपने शिवपुरी पहुंच गए। उसके बाद हमने वहाँ पे देखा कि काफ़ी लोग थे, बहुत ज़्यादा क्राउड था। सब लोग राफ्टिंग के लिए आए हुए थे, सभी लोग इन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि एक्चुअली गर्मी का टाइम है तो काफ़ी लोग वहाँ पे आते हैं। फिर मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से राफ्टिंग करनी थी, तो मुझे लग रहा था कि आज मैं वो चीज़ कर लूँगी। बट उसके बाद हम सीधे नीचे गए, हमने थोड़ी बहुत अपने फ़ोटोशूट वगैरह किए, थोड़ी वीडियोज़ वगैरह बनाई। उसके बाद हम बैठ गए। देन उसके बाद भैया हमें चीज़ें बताने लग गए। मतलब हमारे साथ एक गाइडर था जो हमें चीज़ें बता रहा था कि कैसे करना है, कैसे क्या नहीं करना है, सब कुछ। उसके बाद हमने सीधे राइड करी तो जैसे ही मैं बैठी तो उसके बाद सीरियसली मुझे इतना फील हो रहा था, मतलब डर लग रहा था कि मैं अब गिर ही जाऊँगी, मतलब मत पूछो आप। बट धीरे धीरे जैसे ही रैपिड्स पार हो रहे थे, उतना ही मज़ा भी आ रहा था सीरियसली। उसके बाद हम जा रहे थे, भैया हमें गाइड कर रहे थे, वो हमें बता रहे थे हमें कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। वो हमें वहाँ से इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे जिसे हमें फॉलो करना था। हमारे साथ हम थे, बाकी एक दूसरी टीम थी, क्योंकि एक्चुअली हम जो थे वो 4 लोग थे, बाकी भी दूसरी टीम थी। उसके बाद भैया ने हमें बोला कि आप नीचे पानी में चले जाओ। तो मेरे फ्रेंड्स ने सीधे मुझे धक्का मार दिया और सीरियसली मतलब मैं डूब मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं डूब गई, और मुझे इतना डर लग गया कि मतलब बिल्कुल भी नहीं। वो लोग मुझे कह रहे हैं कि कैमरे में देखो, बट मेरा फेस बिल्कुल ऐसा हो रखा है कि क्या ही पूछो। उसके बाद देन हमने दोबारा स्टार्ट की राइड। हम सीधे गए, आगे गए। फिर एक छोटी सी रैपिड ऐसे आई कि जिसमें ना मतलब 5-4 लोग हमारे गिर गए, उसमें से सिर्फ एक बंदा बचा जो उनकी साइड से था। और सीरियसली ऐसा लगा कि वो लोग बह गए। मतलब मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे कह रहे हैं कि तू नहीं गिरी, और एक होता है ना कि तू नहीं गिरी, तू कैसे बच गई, ऐसे वाला। क्योंकि मुझे भी बीच में थोड़ा बहुत डर लग रहा था। बट फिर भैया ने बोला कि भैया बार बार हमें ये बोल रहे थे कि बातें मत करो, आप हमें सीधे उनके पास जाना है, उन्हें पिक करना है। तो वो लोग जो बह गए थे उसमें 2 गर्ल्स थे एंड 2 बॉयज़ थे। बॉयज़ तो बिल्कुल वो है कि ठीक होके आ गए थे, बट उसमें से जो एक गर्ल्स थी वो ना थोड़ा-सा पैनिक हो गई थी, क्योंकि वो डूब गई थी या बह गई थी कह सकते हैं। बट सामने वाली बोट ने उन्हें बचा लिया था, रोक लिया था और उन्हें अपनी बोट में बैठा लिया था। फिर भैया ने हमसे बोला कि हमें उनकी बोट के पास जाना है और उन्हें पिक करना है। तो हम फिर उस साइड को गए, उनकी बोट के पास हम पहुँचे। हमने वहाँ पे देखा, हम फिर जा रहे थे क्योंकि हम बिल्कुल इतने ही लोग थे। तो भैया ने हमें बोला कि तुम एक इधर शिफ्ट हो जाओ ताकि बोट इक्वल हो जाए। और फिर हम धीरे धीरे उस बोट के पास जाने लगे। हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे वो लड़की थी और उसके एक साथ में फ्रेंड्स थी। तो वो लड़की ना कुछ ज़्यादा पैनिक कर रही थी, एक्चुअली शायद उसके पानी चला गया था या कुछ ऐसा हो गया था, तो वो तो काफ़ी डर गई थी। फिर भैया ने उसे बोला कि कुछ नहीं होता, सब ठीक है, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप बिल्कुल ठीक हो। फिर हमने उसे अपनी बोट में लिया। उसके बाद फिर हमने काफ़ी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। मेरी फ्रेंड्स को आप देख सकते हैं वो कितना इन्जॉय कर रही है, क्योंकि एक्चुअली हमारा ना ये फर्स्ट टाइम का था और हम इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और उसके बाद मैं उस साइड थी और मेरे फ्रेंड सर्कल जो था वो इस साइड था, तो वो मुझे काफ़ी बोल रहे थे। उसके बाद फिर हमने ना बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, क्योंकि भैया हमें बार बार बोल रहे थे कि आप लोग पानी में जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, उसमें इन्जॉय कर सकते हो। तो हम ना बार बार पानी में जाके रस्सी पकड़ के बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि आप मत पूछो। ऐसा लग रहा था कि मतलब हमने जो चाहा था वो कर लिया हमने, बिल्कुल ऐसा वाला। फिर हम सारे लोग साथ में ही थे, हमने खूब पानी में एंजॉय किया, मज़े किए। उसके बाद हमारी जो है राफ्टिंग ख़त्म होने वाली थी और ख़त्म फिर हो गई। उसके बाद हम सीधे चले गए राम झूला और लक्ष्मण झूला के पास, जहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत घूमे। फिर हम सीधे चले गए गंगा घाट के पास, जहाँ पे हमने थोड़ी बहुत वहाँ पे चीज़ें एक्सप्लोर करी। उसके बाद हमने जो देखी गंगा आरती देखी वहाँ पे, क्योंकि शाम के टाइम ना गंगा आरती होती है, तो हम लोगों का यही था कि हम शाम के टाइम पे वहाँ पे गंगा आरती देखेंगे। देन उसके बाद हम अपना घर के लिए निकलेंगे चीज़ें एक्सप्लोर करने के बाद। तो हमने वहाँ पे शाम को आराम से बैठ के गंगा आरती देखी, वहाँ पे काफ़ी अच्छी लगी और बिल्कुल बैठ के ऐसा लग रहा था कि जैसे ना सुकून मिल रहा हो। मतलब मन कर रहा था कि यहीं पे बैठे रहें, यहाँ से जाएं ही नहीं। उसके बाद हम फिर सीधे ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करने के बाद हम फिर सीधे निकल गए घर को। तो इसी के साथ मेरा जो है आज का दिन ख़त्म होता है। टाटा।